अमन, तूने फिर अपनी दवाई नहीं लिया? मैं मर क्यों नहीं जाती माँ? मुझे सांस भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको पानी दूं? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आ गए आप? आज फिर मेरी बेटी चैन से नहीं सो पाई। बहुत दर्द में है मेरी बेटी। करमजीत बेटा, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन उस भगवान पर भरोसा रख। जरूर अच्छे दिन देगा वो भगवान। कहाँ है भगवान माँ? किस भगवान की बात करती हो? कहाँ कहानी माथा पटका मैंने। जिसने जहाँ कहा देवी देवता, मड़ी मसान, गुरुद्वारे, मंदिर, हीरो फकीरों के पास, डॉक्टरों के पास, सब जगह धक्के खा लिए मैंने। पानी की तरह पैसा बहा दिया। कुछ नहीं समझ लगता माँ। तिल तिल के मर रही है माँ मेरी बेटी। मेरे दर्द को मैं ही समझ सकता हूँ माँ, आपको नहीं पता। बहुत परेशान हूँ मैं। बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता। अरे माँ, एक बाप का दर्द बाप ही समझ सकता है। हरप्रीत, दम घुटता है यहाँ मेरा। आया मैं। करण भाई, वो भाई साहब कब से उधर बैठे हैं, लगता काफी परेशान है। हाँ भाई, लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। तरुण भाई, मुझे लगता है हमें इनसे बात करनी ही चाहिए। ये काफी टाइम से परेशान बैठे हैं। अरे भाई, आप काफी टाइम से परेशान बैठे हो। भाई परेशान मत करो मेरे को, बहुत परेशान हूं मैं। देखिए भाई, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, बट कई बार कहते हैं कि अपना दुख बोलने से, बताने से हल्का हो जाता है। क्या पता हम आपकी कुछ मदद ही कर पाए। भाई क्या दुख बांटोगे मेरा? बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं मैं। मेरी बेटी बीमार है। सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, सभी जगह माथा पाट लिया, किधर भी कुछ नहीं मिलता। बहुत परेशान हूं मैं औलाद की वजह से भैया। देखिए भाई साहब, औलाद का दुख पहाड़ जैसा है, मैं समझ सकता हूँ।
बट लेकिन कहते हैं दुनिया में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुला रहता है, उस पूर्ण परमात्मा का रास्ता जो सबका मालिक है। कौन है सबका मालिक? मेरे को तो कोई नहीं मिला अब तक। भाई ऐसी बात नहीं है। कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज उनकी ही भक्ति विधि दे रहे हैं। ये देखिए, ये है कबीर साहिब और ये है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की पूर्ण भक्ति बता रहे हैं, जिससे लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो रहे हैं। क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की भक्ति बता रहे हैं, जो कि शास्त्रों में प्रमाणित है, जिससे भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज इस महीने 9, 10, 11 जून को सभी 11 आश्रम में संत गरीबदास महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर और अनेकों समाज सुधार के कार्यक्रम करवा रहे हैं। और आप अपनी बेटी को लेके वहां जरूर जाइए। क्या पता आपकी बेटी को एक नया जीवन मिल जाए। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। जब आप उधर जाओगे और सत्संग सुनोगे, आपको पता चलेगा कौन भगवान है और क्या सही भक्ति की विधि है, जिससे आपका पूर्ण मोक्ष भी हो सकता है और आपकी बेटी की सारी तकलीफें ठीक हो सकती हैं। ये आप आमंत्रण पत्र रखिए और जरूर आइएगा। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर दिनांक 9, 10 व 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद ले। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। दिनांक 9 से 11 जून 2025, समय सुबह 8 बजे से साय 5 बजे तक। सतलोक आश्रम मुर्दन, आरटीओ ऑफिस के सामने, बैतूल इटारसी रोड, उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम भिवानी, गुजरानी मोड़, कालूवास, भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम धवलपुरी, महाराष्ट्र, गांव धवलपुरी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। सतलोक आश्रम धुरी, थाना सदर के सामने, संगरूर धुरी हाईवे रोड, जिला संगरूर, पंजाब। सतलोक आश्रम इंदौर, गांव किठौदा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम खमानो, खन्ना खमानो रोड, जिला श्री फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, नेशनल हाईवे 44, नजदीक पीपली चिड़ियाघर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका, रसूलपुर रोड, नजदीक रेलवे लाइन, मुंडका, दिल्ली 110081। सतलोक आश्रम शामली, कस्बा झंझाना, गांव वेद खेड़ी,
करनाल रोड, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम सोजत, स्टेट हाईवे 58, जोधपुर रोड, टोल नाके के पास रूपावास सोजत, जिला पाली, राजस्थान। सतलोक आश्रम धनुषा, मिथिला नगर पालिका, वार्ड नंबर 2, बेला चापी, जिला धनुषा, नेपाल। आप कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस पर होने वाले इस महासमागम का सीधा प्रसारण YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं। जी भाई साहब, जी। आ गए आप? कहाँ थे आप? और फोन भी नहीं उठा रहे। आपको पता ही है मैं कितनी परेशान हूं। क्या हुआ कर्मजीत? ऐसे ही बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्या बताऊं हरप्रीत, आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। पार्क में एक भाई साहब भाई, वो भाई साहब कभी से उधर बैठे हुए हैं, लगता काफी परेशान है। अरे भाई क्या हुआ? अब काफी टाइम से परेशान बैठे हो। और कई बार कहते हैं कि अपना दुख बोलने से, बताने से हल्का हो जाता है। भाई क्या दुख बांटोगे? बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। मेरी बेटी बीमार है, बहुत परेशान हूँ औलाद की वजह से भाई मैं। तो एक रास्ता खुला रखो, पूर्ण परमात्मा का रास्ता, जो सबका मालिक है। कौन है सबका मालिक? मेरे को तो कोई नहीं मिला अभी तक मालिक। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज उनकी ही भक्ति विधि दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की पूर्ण भक्ति बता रहे हैं। लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो रहे हैं। ये बिल्कुल संभव है। आप अपनी बेटी को लेके वहाँ जरूर जाइए, क्या पता आपकी बेटी को एक नया जीवन मिल जाए। कबीर साहब? कबीर साहब भगवान? हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना। सभी बाबा, सभी गुरु और सभी जानकर राम जी और कृष्ण जी को ही भगवान मानते हैं, सभी उनके ही गुण गाते हैं। हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना। पता नहीं हरप्रीत, ये सच है या धोखा, लेकिन जब वो भाई बता रहा था उसकी बातों में और आंखों में मुझे एक अजब और गजब की सच्चाई नजर आई। वो बोल रहा था कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से बड़े से बड़ा, असाध्य से असाध्य रोग भी नष्ट हो सकता है। एक पल को तो मेरे को लगा हमारी अमन के लिए यही एक आखिरी रास्ता है। सही कहा करमजीत। सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, सभी पूजा पाठ व्यर्थ जा चुकी है, तो हमें ये आखिरी रास्ता जरूर अपनाना चाहिए। जिसे हम कभी समझते थे वो ही सच्चे परमात्मा हो। हमारी आखिरी पुकार सुन ले, हमारी बेटी को नया जीवन मिल जाए। ठीक है करमजीत, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो हम जरूर चलेंगे और अमन को भी साथ लेके चलेंगे। हो सकता है आपका विश्वास और उम्मीद सच हो जाए। अमन की गंभीर हालत देखकर उसके पिता का दिल भर आता है। वे अपने दर्द को सहन न कर पाते और घर से बाहर निकलकर पास के पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और भंडारे के निमंत्रण को सुनकर अमन के पिता के मन में एक नई उम्मीद जगती है और पार्क से घर चले जाते हैं। घर लौटकर वे सारी बातें अमन की माता को बताते हैं। माता जी भी सभी बातें ध्यान से सुनती हैं
और इस बार भंडारे में जाने का मन बना लेती है। हे भगवान, हे कबीर साहब भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हमारी बेटी की रक्षा करना। सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं।